नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बेमेतरा के ग्राम लोलेसरा में मां भद्रकाली जिला मानस संघ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मानस मंडली कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रामायण के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना और समाज में आध्यात्मिक चेतना जागृत करना था। समापन समारोह के दौरान तुलसी साहित्य पर आधारित राज्य स्तरीय व्याख्यान, भव्य मानस मेला और वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आई मानस मंडलियों ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी महाराज भी मौजूद रहे और उन्होंने मानस मंडलियों और आयोजकों को सम्मानित किया। मां भद्रकाली मानस संघ के अध्यक्ष देवलाल सिन्हा और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए संतों ने एकता और संस्कृति के संदेश को जोर देकर रखा। उन्होंने कहा कि मानस को केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि अपने मन में उतारना आवश्यक है। अध्यक्ष देवलाल सिन्हा ने संकल्प जताया कि हर गांव में रामायण मंदिर का निर्माण होना चाहिए ताकि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और धार्मिक परंपरा से जुड़ी रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी महाराज ने गौ माता के संरक्षण और सम्मान पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि लगातार मांगों के बावजूद सरकार द्वारा गौ माता को राज्य माता घोषित न करना समझ से परे है और ये सवाल उठाया कि सरकार आखिर किस दबाव में ये निर्णय नहीं ले पा रही है। महाराज जी ने स्पष्ट किया कि जब तक गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं दिया जाता, ये आंदोलन और मांग जारी रहेगी। राष्ट्रीय कितने महत्व मानते हैं मानस का आज के समय में? बंधु, नाम ही मानस है। मानस पे अगर धर्म होगा तो अपना विकास, क्षेत्र का विकास, गांव का विकास, समाज का विकास तभी हो सकता है जब मानस हमारे पटल पे बढ़ जाए, हमारे जीवन में आ जाए। हमारे जीवन में मानस को नहीं उतार पा रहे हैं, इसलिए तरह तरह के हाहाकार हो रहे हैं, अनाचार, अनैतिकता फैल रही है। जिस दिन मानस हमारे जीवन में उतर जाएगा उसी दिन विकास का क्रम बढ़ने लगेगा। इसीलिए हम मानते हैं कि मानस जीवन में अत्यंत आवश्यक है। गौ हत्या पे लगातार प्रयास चल रहा है, क्यों सफलता नहीं मिल पा रही है? यही समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे देश में इस समय गौ की बातें उठ रही हैं। हर संतों के मुख से इसमें परम सम्राट स्वामी करपाती जी से उठाए थे, फिर शंकराचार्य जी महाराज, इस समय ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य महाराज हर राज्यों में जाकर जो ध्वज और बातें उठा रहे हैं। और क्या कारण है जिनके कारण यह नहीं हो रहा है? या किसी विदेशियों का दबाव है? किसके कारण है? यही समझने की इस समय आवश्यकता है कि लगातार जब उठा रहे हैं, बिना गौ के बिना जीवन अधूरा है, बिना गौ के बिना पृथ्वी अधूरी है। सारा संसार गौ की उस महत्ता को समझ रहे हैं। उसके बाद भारत जैसे देश में, जो सनातनियों का देश है, जो हिंदुओं का देश है, उसके बाद भी सरकारें क्यों नहीं सुन रही? या तो किसी का दबाव है, या कुछ मना कर रहा है, या कोई भय है। उनको प्रत्यक्ष करें कि आखिर डर क्या है। संसार में सबका विकल्प है, फिर उसका भगवान की भूमि पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की धर्म ध्वजा यहाँ पर लहरा रहा है मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा के द्वारा। और यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य स्तर में राष्ट्रीय मानस मेला के रूप में आयोजित की जा रही है। इसमें छत्तीसगढ़ के तमाम संघ यहाँ पर उपस्थित है। आप देख पा रहे हैं राजमानस संघ आदरणीय गोस्वामी जी, आदरणीय हमारे मोहित साहू जी, आदरणीय नेहरू गोस्वामी जी और आदरणीय हमारे शीतल साहू जी जो तुलसी मानस प्रतिष्ठान से है, और सभी की पावन उपस्थिति यहाँ पर है। और राष्ट्रीय रामायण मेला छत्तीसगढ़ में मानस मंचों पर जेगा वही है जब संभारे के पावन भाव की इस प्रकार से प्रस्फुटित होनी चाहिए। ये सभी संघों का प्रयास है, जिसका परिणाम आज मां भद्रकाली जिला मानस संघ के यह विशिष्ट जो मंच है, दिव्य मंच है, उसमें सभी छत्तीसगढ़ की मंडलियां प्रस्तुति प्रदान कर रहे हैं। और मानस को यह संदेश दिया जा रहा है कि इस मंच के माध्यम से कि हम मानस को मनमानस में कैसे बिठाएं। तो हमने आह्वान किया है इस मंच के माध्यम से कि हर गांव में एक रामायण का मंदिर का निर्माण होनी चाहिए, रामायण मंदिर का निर्माण होनी चाहिए, जिनकी दर्शन करके एक तरह से जो मनुष्य है अपने जीवन का कल्याण कर सके। राम का तो दर्शन हम कर रहे हैं, लेकिन अपने अंतःकरण में श्री रामायण का अगर दर्शन करेंगे तो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। और यह आयोजन कुछ इसी परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। मैं देवलाल सिन्हा, अध्यक्ष मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा में आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल रामायण के संदेशों को जन जन तक पहुंचाया, बल्कि समाज में आध्यात्मिक चेतना और धार्मिक सांस्कृतिक जुड़ाव को भी मजबूत किया है। साथ ही गौ माता को सम्मान देने की मांग ने स्थानीय और राज्य स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।